बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में घटना घट रही है कि 18 साल के कम उम्र बच्चे भाग करके शादी कर रहे हैं, तो समाज में गलत मैसेज आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जो भी लोग, जो भी लड़कियाँ जो 18 साल से कम उम्र की हैं, जो नाबालिग हैं, वो अगर ऐसा करती हैं, घर से भाग जाती हैं और वो शादी कर लेती हैं, तो उनकी शादी वॉइड होगी, अमान्य होगी। कानून की नज़र में वो शादी मान्य है ही नहीं। तो ऐसा अगर करते हैं तो वो शादी मान्य तो रहेगी नहीं। तो इस समाज के गलत मैसेज आ रहा है, इसमें गार्जियन का क्या रोल होता है? गलत मैसेज भी जा रहा है, लोग एक दूसरे को देख के सीखने का मौका भी खोज रहे हैं। इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, माँ-बाप हैं या फिर जो गार्जियन हैं, लड़कियों के या फिर लड़कों के भी जो नाबालिग हैं, उनको ये बताइए कि हाँ, ये चीज़ें गलत है, कानून की नज़र में अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये कानूनन जुर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ख़ास करके इसमें जो नुकसान है, ठीक है, ऐसा तो लड़कियों को भी नुकसान है, अगर नाबालिग हैं तो लड़कियों को भी नुकसान है, लेकिन ज़्यादा नुकसान लड़कों का है। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लें कि गार्जियन के पोजीशन से किसी नाबालिग लड़की को भगाकर विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हो इसमें कितना जाएगा। साल की सजा का प्रावधान है? अगर अगर किसी अगर बालक या बालिका पे अगर पॉक्सो एक्ट लगता है, तो कितने साल का इसमें सजा का प्रावधान है? इसमें 2 प्रकार के सज़ा का प्रावधान है। पहले अगर मान लें कि लड़की नाबालिग है और कोई भगाकर शादी करता है, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, तो मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी मिनिमम 10। और वो एक्सटेंड किया जा सकता है उम्र कैद तक। और अगर कोई 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से विवाह करता है, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, तो उसके लिए कम से कम 20 साल की सज़ा होगी और हैंग टू डेथ यानी कि फांसी तक की सज़ा हो सकती है। अच्छा, ये बताइए, गार्जियन का भी एक अहम भूमिका होता है ये सब करने के लिए। मतलब कोई भी लड़का-लड़की भागने का भी गार्जियन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो गार्जियन का क्या सुधार करना चाहिए कि लड़का-लड़की भागे नहीं, समाज को गलत मैसेज नहीं जाए? इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसपे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनको चीज़ें बतानी पड़ेगी कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको इन कानून के प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद बात आ जाती है संस्कारों की भी। अगर मान लें कि कोई व्यक्ति है, अपने बेटे को अगर किसी नाबालिग के साथ अगर इस प्रकार के रिलेशनशिप में देखता है, तो गार्डियन को पता हो जाता जी। है। उसे वहीं रोकना चाहिए, वहीं उसे समझाना चाहिए। अच्छा, समझाने का एक और भी तरीका पेरेंट्स का मुझे समझ में नहीं आता, खास करके लड़कियों के मामले में। होता क्या है जनरली कि लड़कियों के पेरेंट्स जान जाते हैं कि हमारी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, फिर तो सबसे पहला काम करते हैं कि वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। समझाते नहीं हैं, वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि बड़े हो जाते हैं और आखिरकार भागकर शादी कर लेते हैं। तो आप लोग समझ जाइए, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा घटना घटता है, तो मिनिमम कम से कम 10 साल की सजा हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आखिर में जय हिंद, जय भारत।